जय माता लक्ष्मी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। अपनी पत्नी के साथ साथ इस एक स्त्री से संबंध बना सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि आप सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ साथ इस एक स्त्री से संबंध बना लेते हैं तो पाप नहीं माना जाता है। तो मित्रों, आप सभी को कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और बड़े ध्यान से सुनना होगा। तभी आप सभी को पता चलेगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके साथ प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी पत्नियों को छोड़कर उस स्त्री के साथ संबंध बना सकते हैं। मित्रों, स्त्री के द्वारा रचा गया त्रिया चरित्र ना तो कोई जान पाया है और ना ही भविष्य में जान पाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान भी स्त्री के त्रिया चरित्र को नहीं समझ पाए हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी स्त्री चाहे जितनी भी सगी हो, लेकिन इन 3 आचरण वाली स्त्री पर कभी भी विश्वास मत करना, वरना आप जीवन भर पछताएंगे। कलयुग की ज्यादातर स्त्रियां क्यों अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, कथा को पूरा सुनने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करना। तो मित्रों, चलिए कथा को पूरा सुनते हैं। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं होता, क्योंकि कलयुग की सभी स्त्रियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, परंतु स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध बना लेती हैं। आखिर वह ऐसा क्यों करती हैं? आज हम आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से श्रवण करें, और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, और उसके घर को छोड़कर माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है, और उनके जीवन में आने वाले सभी संकट, सभी दुख माता लक्ष्मी स्वयं हर लेते हैं और उनका जीवन अत्यंत सुखमय कर देते हैं। मित्रों, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को जीवन में कभी भी सफल नहीं मिलती है। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार यमराज जी के साथ में चित्रगुप्त यमलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास अचानक से देवर्षि नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तब देवर्षि नारद यमराज जी को प्रणाम करते हैं। तब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। हे देवर्षि नारद, आज आप बड़े सालों बाद यमपुरी में पधारे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न है, जिसका निवारण आपको कहीं नहीं मिला है, इसलिए आज आप यमपुरी आए हैं। हे देवर्षि, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब देवर्षि नारद यमराज जी से कहते हैं, हे यमराज, एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए और संभोग करना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह सही है? तब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, हम आपको इस समस्या का समाधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा से देना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करना होगा। तब देवर्षि नारद जी यमराज जी से कहते हैं, हे यमराज, आप निश्चिंत होकर इस कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करूंगा और समस्त लोक में विख्यात भी करूंगा। तब यमराज जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में शिवांश नाम का एक चोर रहता था। वह चोर छोटी मोटी चोरियां किया करता था और उन्हीं चोरियों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उन चोरियों से उसके पास उतना धन इकट्ठा नहीं होता था जिससे कि वह अपने घर का ठीक तरह से गुजारा चला सके। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, चोर के पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा,
तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि कोई बड़ी चोरी करूं। तब शिवांश ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। जब उस चोर ने सब कुछ सोच समझ लिया और योजना बना ली, तब रात होने पर शिवांश किसी तरह छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश कर गया और जहां राजा का खजाना रखा था वहां पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजा के खजाने को कई सैनिक देख रेख कर रहे थे। जब चोर ने देखा कि पहरा बहुत सख्त है, तो शिवांश को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। शिवांश सोचने लगा, यहां तो साक्षात मौत के पैगंबर पहरा दे रहे हैं। अगर मैंने चोरी करने की गुस्ताखी की तो जीवित नहीं बच पाऊंगा। यही सोचकर शिवांश उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहां से चुरा कर ही चलूं, जिससे मेरा यहां आना व्यर्थ ना हो। तब शिवांश के दिमाग में युक्ति आई कि राजा के कक्ष में चलना चाहिए, जहां राजा रात को सोता है और इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा की पोशाक चुरा कर ले आऊंगा और वही पोशाक पहनकर मैं आसानी से कुछ धन चुरा कर यहां से निकल जाऊंगा। तब सभी पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसा सोचकर शिवांश राजा के कक्ष के पास पहुंच गया। शिवांश ने धीरे से पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर शिवांश हैरान रह गया। उसने देखा कि कक्ष में राजा साहब अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उनकी रानी अपने पूरे कपड़े उतारे हुए अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। शिवांश ने रानी को जागता देखा तो शिवांश के हाथ पैर फूल गए। वह एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वह रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि देखें रानी अभी तक सोई है या नहीं, क्योंकि जब रानी सो जाएगी तो राजा की पोशाक चुराई जा सकेगी। शिवांश ने देखा कि रानी उसी तरह अभी भी बैठी जाग रही थी। यह देखकर शिवांश कुछ ज्यादा ही घबरा गया। हड़बड़ी में बाहर उस चोर के हाथ से एक गुलदस्ता गिर गया। गुलदस्ता गिरने की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गई। उसने वह तलवार शिवांश की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तुम्हारा सर अभी कलम कर दूंगी। मित्रों, शिवांश डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से मैं यहां आया था। मैं इधर उधर छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। शिवांश को अत्यंत भयभीत और गिड़गिड़ा हुआ देखकर रानी ने शिवांश को माफ कर दिया और बोली, सुन, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूं। अगर तू मेरे साथ शारीरिक संभोग करेगा तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सर काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर शिवांश और भी ज्यादा घबरा गया। कहने लगा, रानी जी, यह आप क्या कह रही हो? जरा थोड़ा तो लिहाज करो। मैं एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हो। हमारा मिलन कैसे हो सकता है? मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी गुनाह है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर, वरना मरने को तैयार हो जा। मित्रों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर शिवांश की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। यदि मैं रानी की बात नहीं मानता हूं तो भी मारा जाऊंगा और मानता हूं तो भी मारा जाऊंगा। आज तो मेरा मरना पक्का है। शिवांश बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा था। शिवांश ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ संभोग करने की बात स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। मुझे बहुत जोर की पेशाब लगी है। पहले मुझे पेशाब करने दो, उसके बाद में आप जैसा कहोगी वैसा करने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इशारे से पेशाब खाने को बता दिया। चोर चला गया और रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। शिवांश ने रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार का जो चौकीदार था उसने उस चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने भी उस चोर से बड़े सख्त लहजे में पूछताछ की। उसने पहरेदार को सारी बात सच सच बता दी
कि मैं एक चोर हूं और यहां पर चोरी करने आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और रानी ने मुझे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी है कि वह मुझे तभी छोड़ेगी जब मैं उसके साथ शारीरिक संभोग करूंगा। इसीलिए मैं पेशाब का बहाना बनाकर वहां से भाग आया हूं। जब पहरेदार ने चोर की बातें सुनी, शिवांश उसी तरह गिड़गिड़ा कर पहरेदार से भी छोड़ देने का आग्रह करने लगा। पहरेदार बोला, देख भाई, हम तुझे एक शर्त पर जाने दे सकते हैं और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें फिर से रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संभोग करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। पहरेदार की यह शर्त शिवांश को और भी ज्यादा कठिन लगी। शिवांश ने सोचा, अगर पहले ही मैं रानी के साथ संभोग कर लेता तो वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से मैंने यह बात कही तो वह मेरा सर काट देंगी। अब तो शिवांश को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। वह चाहे इधर जाए या उधर, उसको तो कटना ही कटना है। अब शिवांश विवश हो गया तो मजबूर होकर शिवांश पीछे को लौट गया और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ शारीरिक संभोग तो करेंगे, लेकिन मुझे एक बात का डर है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना आप बचोगी ना ही मैं बच पाऊंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए मेरे साथ संभोग बनाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथों से ही राजा का सर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे और सुखपूर्वक संभोग कर सकेंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। रानी काम वासना में वशीभूत थी। रानी शिवांश से कहने लगी, ठहरो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतारे दे रही हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति की गर्दन को काट दिया। कहते हैं ना, जिनका मन काम वासना के वशीभूत होता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे उस समय अपने सबसे प्रिय मनुष्य की मृत्यु भी कर सकते हैं, कुल का विनाश भी देख सकते हैं, खुद को बंधन में भी डाल सकते हैं। उस समय वे काम वासना में अंधे होते हैं। कहते हैं, रानी ने जब अपने हाथों से अपने ही पति को मार डाला तो राजा के रक्त से पूरा कक्ष लाल हो गया। राजा के रक्त से रानी भी भीग गई थी। इतना भयंकर मंजर देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। उसी समय शिवांश को मौका मिल गया। वह वहां से तुरंत ही भाग निकला। इधर सुबह राजमहल में हंगामा हो गया कि किसी ने राजा को मार डाला है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि सोते हुए राजा को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की। इधर राजा की अंतिम संस्कार की क्रिया की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने और भी संदेह नहीं किया कि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। रानी श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते जाते थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट जाते थे। इस प्रकार से सबसे बाद में उस पहरेदार का नंबर आया। वह पहरेदार भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। वह तो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी से कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, इतना तो बता ही दो कि राजा को आपने मारा था या उस शिवांश चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह पहरेदार भी जानता है। रानी बोली, सुन, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुझे यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहां से चला जा और मैं जो स्थान बताती हूं वहां पर जा। तब रानी आगे बोली, नगर से बाहर पश्चिम दिशा में जंगल के अंदर कुटिया बनाकर एक वृद्ध साध्वी रहती है। वह तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। पहरेदार को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगली सुबह ही रानी के बताए गए रास्ते के अनुसार ही जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। जब उसने उस कुटिया को देखा तो उस कुटिया के पास एक साध्वी खड़ी थी। पहरेदार ने जाकर उन साध्वी मां के पैर पकड़ लिए और बोला, मां जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। वह साध्वी कहती है, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा।
मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है, तू अपनी तलवार से उसका सर काट दे। सर कटते ही भेड़ का धड़ वहीं गिर जाएगा और वह सर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस भेड़ के सिर का पीछा करते हुए जाना, वह भेड़ का सिर तुझे जहां भी ले जाए वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब तो पहरेदार ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई थी। पहरेदार ने अपनी तलवार से उस भेड़ का सर काट दिया। सिर कटते ही वह सिर हवा में उड़ने लगा। वह सिर उड़ता हुआ उस पहरेदार को एक भयंकर वन के बीच ले गया। उस वन में गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर उतर गया। पहरेदार सोचने लगा कि इस जंगल में न तो कोई मनुष्य मालूम पड़ रहा है, यहां भला मुझे कौन राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। वह गुफा एक बड़े ही भयानक राक्षस की थी। वह राक्षस अपनी बेटी के साथ उसी गुफा में रहता था। रात हो चुकी थी। राक्षस उस समय अपने भोजन की तलाश में कहीं बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई और उसने देखा कि एक नौजवान गुफा के बाहर द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि यह कोई मनुष्य मालूम पड़ता है। अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट पाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक बहुत सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पहरेदार उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। लड़की भी उसे अपने रूप से मोहित करने के लिए ही आई थी। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब संभोग किया। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उस राक्षस की लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बात बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को उल्लू बना दिया। अब तो वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना लेती थी और उसके साथ बहुत रात तक बातें करती थी और शारीरिक संबंध भी बनाती थी, और दिन निकलने पर मक्खी बनकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे अपने घर की बच्चों की याद आती थी, पर वह उस राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया। वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया। न जाने कब तक वह अप्सरा मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस प्रकार पहरेदार को अपने घर पर रहते काफी वक्त गुजर गया। एक दिन उसे फिर उसी लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता था। अब तो उसके बिना न उसे खाना अच्छा लगता था न पीना। हर समय यही सोचता था कि अब उससे किस प्रकार मिलन हो सके। पहरेदार उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटा लगा। उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस साध्वी ने पहुंचा दिया था। मैं वहां से भाग कर आया हूं। मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना एक बार फिर उन्हीं साध्वी की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह साध्वी मां के पास कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करके बोला कि हे मां, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां आपने पहले भेजा था। अब वह पहरेदार राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था। उसे तो अब उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी थी। वह साध्वी समझ गई कि यह काम वासना के वशीभूत है। साध्वी बोली, बेटे, पहले तो मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन का पीछा करते हुए तुम वहां चले गए। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा हूं? तब पहरेदार बोला, हे माथे, मैं तुम्हारा जीवन भर गुलाम बनकर रहूंगा। एक बार उस अप्सरा से मुझे फिर से मिलवा दो। साध्वी ने कहा, बेटे, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार बोला, यह कितनी बड़ी बात है मित्रों। इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुला लाया। उस साध्वी ने कहा कि जिस तरह तुमने भेड़ का सिर काटा था उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर काट दो
और उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम वासना के वशीभूत पहरेदार ने अपने बेटे का सर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, उस साध्वी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। राजा को ना चोर ने मारा ना रानी ने। राजा को काम वासना के वशीभूत हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। मित्रों, अब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि स्त्री चाहे जितनी भी सगी हो, लेकिन इन 3 आचरण वाली स्त्री पर कभी भी विश्वास मत करना। हे नारद, पहली स्त्री झूठ बोलने वाली स्त्री। अगर कोई स्त्री अक्सर झूठ बोलती है तो उस पर विश्वास करना बहुत खतरनाक ना हो सकता है। बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की बुनियाद को कमजोर करती है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपने असल इरादों को छुपाना और खुद को बचाना होता है। यदि एक स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो यह उसके चरित्र की कमजोरी को दिखाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में अनबन का कारण बनता है, बल्कि यह विश्वास को भी तोड़ता है। जब आप किसी झूठी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे होते हैं और में आपको वही दर्द मिलता है जिसे आप टाल सकते थे। दूसरी स्त्री स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख आचरण जो स्त्री को विश्वास के लायक नहीं बनाता वह है स्वार्थी होना। जब कोई स्त्री अपनी इच्छाओं और फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती, तो वह रिश्ते में अपनी नीयत को साफ नहीं रखती। स्वार्थ और लालच रिश्ते की सच्चाई को मिटा देते हैं। ऐसी स्त्री खुद को हमेशा प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावना या जरूरतों की कद्र नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आप केवल अपनी भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति या अन्य संसाधनों के साथ भी धोखा खा सकते हैं। तीसरी स्त्री वफादार न रहने वाली स्त्री। अगर कोई स्त्री वफादारी और प्रतिबद्धता की कमी दिखाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत होता है। वफादारी एक रिश्ते की सबसे अहम नींव है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह रिश्ते को जल्दी ही तोड़ सकती है। वह किसी भी कठिनाई के आने पर या किसी और आकर्षण के चलते अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसा करने वाली स्त्री के साथ रिश्ते में रहना मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। विश्वास और प्यार पर आधारित कोई भी रिश्ता अगर वफादारी की कमी से प्रभावित होता है तो वह अंततः टूट ही जाता है। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं होता। हे नारद, मानव जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत अधिक होती है और इन रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो 2 व्यक्तियों को एक साथ लाती है और इसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव भी होता है। इसलिए जब बात पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने की होती है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह पाप नहीं होता। आगे यमराज जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, पहली बात, विवाह का पवित्रता और नैतिक जिम्मेदारी। विवाह को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक पवित्र बंधन माना जाता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्यार पर आधारित होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से वचन लेता है कि वह जीवन भर उसके साथ रहेगा और किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल उसकी पत्नी के साथ धोखा होता है, बल्कि यह विवाह की पवित्रता का उल्लंघन भी है। दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण से विचार। हिंदू धर्म में विवाह को बहुत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के रिश्ते को एक दिव्य बंधन के रूप में चित्रित किया गया है। भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, सम्मान और सच्चाई होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह उसकी नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। इस तरह के संबंध को पाप माना जाता है।
क्योंकि यह विश्वासघात, धोखा और विवाह की पवित्रता का उल्लंघन है। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के समय व्यक्ति अपने जीवन साथी से वचन लेता है कि वह किसी और के साथ शारीरिक या मानसिक संबंध नहीं बनाएगा। यह वचन धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यदि कोई व्यक्ति इसे तोड़ता है तो यह उसे पापी बनाता है। तीसरी बात, सामाजिक दृष्टिकोण समाज में विवाह को एक स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास होता है तो समाज भी उस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह समाज के नजरिए से गलत है। ऐसे व्यक्ति को समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का खतरा होता है। समाज में विश्वासघात करने वाले को न केवल एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दोषी माना जाता है, बल्कि पूरे परिवार को भी सामाजिक दायरों में नुकसान हो सकता है। इससे न केवल परिवार में तनाव और असंतुलन पैदा होता है, बल्कि समाज में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथी बात, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो इसका मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। पत्नी जो अपने पति पर विश्वास करती है, जब उसे इस धोखे का पता चलता है तो उसका विश्वास टूट जाता है। यह केवल पत्नी के लिए मानसिक पीड़ा का कारण नहीं बनता, बल्कि बच्चों और अन्य परिवार के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है। मानसिक रूप से यह व्यक्ति अपने रिश्ते में असंतुलन और अशांति महसूस करने लगता है। धोखा देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति में भी तनाव और अपराध बोध का एहसास हो सकता है। पांचवी बात, संबंधों का महत्व। हर रिश्ते का एक विशेष महत्व होता है। पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के साथ जीवन भर का वादा होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश से वह पूरी संरचना खतरे में पड़ जाती है। किसी और स्त्री के साथ संबंध रखना न केवल पत्नी के लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी गलत होता है जो ऐसे संबंध बना रहा होता है। यह संबंधों की सच्चाई और ईमानदारी को नुकसान पहुंचाता है और आत्मसम्मान को भी घटित करता है। मित्रों, पति पत्नी विवाह करते हैं। अगर उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह उस पूर्ति के लिए पुनः विवाह कर सकते हैं। वहां पर पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं होता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मित्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मित्रों हमारे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।